सभी साथियों, माताओं, बहनों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल एटीएस एजुकेशनल प्लेनेट में। हमारी आज की वीडियो का विषय है रोमन गिनती, रोमन काउंटिंग। रोमन गिनती सीखने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि रोमन गिनती लिखने में एक मेन रूल है, वो है क्या। मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताता हूँ। मान लो एक डिजिट है 5। यदि इस 5 के लेफ्ट हैंड साइड में 1 ये रख देता हूं तो वो लेफ्ट हैंड साइड रखा हुआ डिजिट मेन डिजिट से माइनस हो जाता है। अब मेन डिजिट है 5 और मैंने लेफ्ट हैंड साइड रखा 1, तो 5 माइनस 1 ये हुआ 4। यानी इस फिगर का जो मीनिंग निकल के आया वो क्या निकल के आया, 4। और यदि मैं 5 के राइट हैंड साइड इस 1 को रख देता हूं तो इसका मतलब हुआ 5 प्लस 1 यानी 6। यहां पे देखिए, यहां 1 को मैंने रखा लेफ्ट हैंड साइड और यहां 1 को रखा मैंने राइट हैंड साइड। यहां पे माइनस हुआ, इसका मीनिंग हुआ 4, और ये जो राइट हैंड साइड रखा इसका मीनिंग हुआ 6। यदि आप इतना समझ गए हो तो हम अब काउंटिंग को स्टार्ट करते हैं। रोमन काउंटिंग 1 को हम ऐसे लिखते हैं 2, 2 लाइनें, इनका अर्थ हुआ 2। इसी तरह से 3 लाइन, इसका अर्थ हुआ 3। और अब बात आती है 4 की। 4 को सीखने से पहले हम एक एग्जाम्पल जो हमने लिया था उसकी तरफ चलेंगे। 5 हमने लिया था ये, लेकिन जो इंग्लिश अल्फाबेट में वी की जो शेप होती है हम उसको 5 बोलते हैं। अब इस 5 में से यदि हम लेफ्ट हैंड साइड इस 1 को रख दें तो ये हो जाता है 4। तो 5 तक काउंटिंग जो है वो पूरी हो गई। 1 2 3 4 5। अब 5 के राइट हैंड साइड 1 को रखेंगे तो ये हुआ 6। इसी तरह राइट हैंड साइड 2 लाइन रखेंगे तो ये हुआ 5 प्लस 2 7। 5 3 लाइन रखेंगे तो ये हुआ 8। अब हम समझेंगे सबसे पहले 10 को। इंग्लिश अल्फाबेट में जो X होता है वो होता है हमारा 10। यदि इस 10 में से लेफ्ट हैंड साइड 1 को रख दें तो वो 10 में से 1 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। तो यहाँ 1 से लेके 10 तक हमने काउंटिंग को पूरा कर लिया। अब एक बात समझी जाती है, यदि हमें 1 to 10 तक काउंटिंग आती हो तो इजीली हम 100 तक काउंटिंग लिख लेते हैं। हमने 10 तक काउंटिंग सीख ली। अब हमें बनानी है 11 to 19। 11 to 19 बनाने के लिए हम यहाँ पे 10 को 9 टाइम यहाँ पे रखेंगे या लिख देंगे। 10 में ये 1 प्लस करेंगे तो ये हुआ 11। इस 10 में ये 2 प्लस करेंगे तो ये हुआ 12। 3 प्लस करेंगे 13। ये 4 प्लस करेंगे तो ये हुआ 14। 10 में 5 प्लस करेंगे तो हुआ 15। 6 प्लस करेंगे तो ये हुआ 16। 7 प्लस करेंगे तो ये हुआ 17 और 8 प्लस करेंगे तो ये हुआ 18। अब 19 को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा 20 को। डबल एक्स जो होता है वो होता है 20, 10 and 10। लेकिन जो 19 होता है 10 और ये जो होता है
9, ये 9 हुआ, ये 10 हुआ, 10 में 9 ऐड हुए तो ये बन गया 19। इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा समझेंगे। यदि इन दो x जो डबल x है इसके बीच में से ये लाइन हटा दें तो ये डबल x जो हुआ वो हो जाएगा हमारा 20। अब इसी तरह से हम आगे काउंटिंग बनाएंगे। डबल x यानी 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, यहाँ भी लिख लेते हैं 20। उसी तरह 21, 22, 23, 24, 5 को लेंगे 25, 6 को लेंगे 26, 7 को लेंगे 27, फिर 8 को लेंगे 28, फिर यहाँ से ये देखिए 9 को लेंगे, ये हुआ 29। अब इस 29 में से यदि ये स्टैंडिंग एक लाइन जो है इसको रिमूव कर दें और खाली ये रह जाएगा 3 बार x, हम इसको बोलते हैं 30। यही क्रम आगे चलता रहेगा 100 तक। इसी तरह से आप काउंटिंग बना सकते हैं। अब हमें ज़्यादा डिटेल में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, अब आप आसानी से 100 तक काउंटिंग बना सकते हैं। हमें ज़रूरत है 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 को, कि भाई इनको क्या लिखते हैं रोमन काउंटिंग में। 40 को लिखने से पहले हमें पता हो कि 50 को रोमन भाषा में क्या बोलते हैं। 50 को बोलते हैं L, और यदि इस L में से 10 को माइनस कर दे तो ये हुआ 40। यदि 50 में 10 प्लस कर दे तो ये हुआ 60, और 50 में 20 ऐड कर दें तो ये हुआ 70। इसी तरह से ये हुआ 80, 50, 60, 70, 80, 90 को करने से पहले हमें पता हो कि 100 को क्या बोलते हैं। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में C फॉर कैट होता है वो होता है हमारा 100, और इस 100 में से यदि हम 10 माइनस कर दें तो वो हुआ 90। 100 के बाद काउंटिंग आप अब इस वे से लिख लेंगे। अब जो आएगा बन के वो एक नेक्स्ट नंबर होगा 200। यदि हम 100 प्लस 100 कर दें तो वो हुआ 200। 100 प्लस 100 प्लस 100 यानी ट्रिपल C, इसको बोलते हैं रोमन काउंटिंग में 300। फोरफोल्ड C, क्या वो 400 होगा? नहीं। 500 को हमें जानना होगा कि 500 को रोमन काउंटिंग में क्या बोलते हैं। 500 को बोलते हैं D फॉर डॉग, डॉटर। और इस 500 में से यदि हम 100 माइनस कर दें यानी CD को हम लिखते हैं 400, तो 500 हो गया D प्लस C 600, D प्लस C 700, D प्लस C ये हुआ 800। अब हुआ 900, लेकिन 900 को समझने के लिए हमें समझना होगा 1000 को। 1000 को बोलते हैं M। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो हमारा M होता है वो होता है 1000, और इस 1000 में से यदि हम 100 माइनस कर दे, माइनस का मतलब है उसको लेफ्ट हैंड साइड रख दें, तो उसका मीनिंग हुआ 900। अब लास्ट में हमारा क्वेश्चन आ जाता है 10,000। 10,000 को रोमन काउंटिंग में क्या बोलते हैं? M। दोबारा लिख लें। अब इस M के ऊपर इस तरह से एक स्लीपिंग लाइन बना दे बिल्कुल ऊपर, और इस तरह का जो सिंबल होगा ये
इसको हम रोमन काउंटिंग में 10,000 बोलते हैं। बाकी इससे आगे जो भी हमारी काउंटिंग चलेगी उनके लिए रोमन भाषा में कोई संकेत नहीं है। ये थी रोमन गिनती के बारे में, रोमन काउंटिंग के बारे में छोटी सी जानकारी। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद साथियों।